ये कहानी है धनीपुर गांव की। धनीपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान की एक छोटी बेटी और एक पत्नी थी। किसान दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी खेती पर ध्यान देता। एक दिन किसान अपने खेत में जाता है और देखता है बड़े दिन हो गए, वर्षा नहीं हुई। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो मेरी खेती खराब हो जाएगी। या सोचकर किसान अपने घर की तरफ आ जाता है। किसान की पत्नी प्रेमा भी बड़ी ही मेहनती थी। वह दिन भर जंगल से जाकर लकड़ी कटकर लाती और एफआईआर आकर घर में खाना बनाती। एक दिन किसान की पत्नी घर में बैठी थी और वह बड़ी ही उदास थी। कभी किसान की पत्नी बोलाती है, आज घर में कुछ खाने को भी नहीं है और घर में कुछ पैसे भी नहीं। मुन्नी भी भूख से तड़प रही है। क्यों ना मैं जाकर बाजार से कुछ राशन ले आती हूँ। इतना कहकर प्रेमा बाजार की तरफ राशन लेने के लिए निकल जाती है और जाकर दुकानदार से कुछ सामान मांगती है। भैया, मुझे कुछ राशन उधर दे दो। पैसे आते ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, राशन कुछ नहीं मिलेगा। पहले ही तुम्हारा बहुत उधर चल रहा है। तुमने पैसे नहीं दिए। मैं आगे सामान नहीं दे सकता। इतना सुनकर प्रेमा बड़ी ही उदास हुई और अपने पास जाकर बाई नहीं थी। इतना सुनकर प्रेमा बड़ी ही उदास हुई और अपने पास जाकर बाई नहीं थी। घर वापस आ गई। उधर रामू भी घर पर आ चुका था। रावण ने कहा, प्रेमा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? मुन्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और राशन वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया है। अरे प्रेमा, तुम फिक्र क्यों करती हो? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं मुंशी साहब के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे ब्याज पर ले आता हूँ। इतना बोलकर रामू घर से बाहर सेठ की तरफ चला जाता है। रामू को आता देख सेठ धनराम बोलता है, अरे रामू आओ, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आए। हाँ साहब, क्या बताऊं, घर में कुछ पैसे भी नहीं है खाने को। रेशन भी नहीं है, मेरी पत्नी भी बड़ी परेशान है और मेरी बेटी तो भूख से तड़प रही है। आप मुझे कुछ पैसे उधार देते, मैं खेती बिकने के बाद आपको पैसे लौटा दूंगा। अरे रामू, इतनी सी बात, तुम फिक्र क्यों करते हो? तो मैं जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूं और खुशी से तुम पैसे लेकर जाओ और अपनी जरूरत है पूरी करो। से तुम बड़े ही अच्छे हो, ऊपर वाला तुम्हें सदा खुश रखे। अरे रामू, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें इन्हें पैसों के बदले अपनी जमीन मुझे देनी होगी, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं। क्या नहीं नहीं से मैं अपनी जमीन आपको नहीं दे सकता। आखिर मेरे पास यह जमीन ही तो है जिससे मैं अपना घर चलाता हूं। इसके सिवा मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं जिससे मैं अपना घर की रोजी रोटी बना सकूं। तो फिर ठीक है। तो फिर ठीक है रामू, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना सुनकर रामू वहां से चला जाता है। रामू अपनी खेत की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां बैठाने के बाद रामू ऊपर वाले से दुआ मांगने लगता है। ऊपर वाली जिंदगी से बेहतर है तो मैं मर जाऊं। मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता है। भगवान, या तो तू आज बारिश कर दे या नहीं तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं अब और जीना नहीं चाहता। जैसे ही रामू ने यह सब कहा, तभी आसमान से बिजली कड़कने की आवाज और बादल भी जोर जोर से गरजने लगे। रामू एकदम से डर कर खड़ा हो गया और तभी बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई। इसलिए कहते हैं, सच्चे मन की दुआ हमेशा कबूल होती है।